नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बिहार से बड़ी खबर है। कोरोना विस्फोट के बाद 3 शहरों में लॉकडाउन किया जा रहा है। पटना में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन होगा। पटना में 10 से लेकर 16 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। 7 दिनों का यह लॉकडाउन पटना में रहेगा। जबकि अगर भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में कल से ही लॉकडाउन रहेगा। 5 दिनों का लॉकडाउन यहां पर रहेगा। इसके अलावा नवादा में 12 जुलाई से 72 घंटे का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तो 3 जिले बिहार के जो कोरोना प्रभावित हैं उनमें लॉकडाउन लगाया जा रहा है एक बार फिर से, जिसमें पटना शामिल है। 7 दिनों के लिए यहां पर लॉकडाउन होगा, यानी कि 10 से लेकर 16 जुलाई तक पटना एक बार फिर से पूरी तरह से लॉक होगा। वहीं अगर भागलपुर की बात करें तो भागलपुर कल से पूरी तरह लॉक हो जाएगा। हालांकि इस दौरान कुछ जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी, जो जरूरी दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। लेकिन अगर बात हम नवादा की करें तो नवादा में भी 72 घंटे का लॉकडाउन 12 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो राजधानी पटना में लॉकडाउन में क्या कुछ खुलेगा और क्या बंद रहेगा, यह जानना भी बेहद जरूरी है। तो हम आपको बता दें कि इस दौरान व्यावसायिक संस्थान बिल्कुल बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल और पब्लिक प्लेस भी बंद रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो धार्मिक स्थल जो कि खोले गए थे कुछ शर्तों के साथ, उनको भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के सभी दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे। साथ ही आपदा चुनाव से जुड़े कर्मियों की सेवा हालांकि इस दौरान जारी रहेगी। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान जरूरी जो सेवाएं होती है उनको बहाल रखा जाएगा। साथ ही राशन, सब्जी, दूध, दवा की दुकानें खोली जाएंगी, यानी कि ये सेवाएं जारी रहेंगी। होम डिलीवरी भी लोगों तक पहुंचेंगी, यानी कि आप होम डिलीवरी से भी अपने घर पर सामान मंगा सकते हैं। बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस खुले रहेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लॉकडाउन में मीडिया को भी इजाजत दी गई है। खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी। पेट्रोलियम, सीएनजी, इसके अलावा जो एलपीजी जैसी सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। तो ये तमाम सेवाएं जो हैं वो जारी रहेंगी। इधर संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए भागलपुर प्रशासन ने शहर क्षेत्र को पूरी तरह से लॉक करने का फैसला किया है। कल से रविवार सुबह 6 बजे तक भागलपुर में लॉकडाउन का निर्देश जारी किया गया है। हालांकि जरूरी सेवाओं को शहर में बहाल रखा जाएगा। भागलपुर में 4 दिनों का लॉकडाउन। गुरुवार से रविवार तक कोरोना बंदी। गुरुवार से सिल्क सिटी भागलपुर में अगले 4 दिनों तक ये चहलकदमी और शोर शराबा नहीं दिखेगा। गाड़ियों की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगी। 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों के चलने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी, क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर शहर को लॉक करने पर मजबूर कर दिया है। इस संक्रमण के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि हम लोग उन सारे गतिविधियों पर जिसके कारण किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ जमा होती है, उस भीड़ को नियंत्रित किया जाए ताकि सामुदायिक संक्रमण को रोकने में सफलता मिले। तो इसके लिए बहुत सारी गतिविधियों पर हम लोग कल से पाबंदी लगा रहे हैं 13 तारीख तक के लिए। दरअसल भागलपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 700 के पार जा चुका है। अब तक कोरोना से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 9 तारीख कल सुबह से 6 बजे से 13 तारीख सुबह 6 बजे तक पूरे शहर में जो है एक बार फिर से लॉकडाउन किया जाएगा। और इस लॉकडाउन के दौरान जो है अति आवश्यक सेवा जो है उसको ही छूट दी जाएगी, अन्यथा मोटरसाइकिल, कार, इस तरह के वाहनों के चलने पर जो है पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जिले में जो आंकड़ा है वो 700 को पार कर चुका है। विश्वविद्यालय के एक अधिकारी, कई कर्मचारी, कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, नर्स भी इसके चपेट में इस जिले में आ चुके हैं। इसके बाद जो है जिस तेजी से ये रोज आंकड़ा बढ़ रहा था, इसको लेकर ये फैसला लिया गया है।
4 दिनों के लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान दूध, दवा, सब्जी, किराने की दुकान के अलावा आवश्यक सेवा बहाल रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। और इस बीच बड़ी खबर भागलपुर से है। भागलपुर में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। 7 दिनों तक अब यहां भी लॉकडाउन होगा। भागलपुर में 9 से 15 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा, यानी कि कल से भागलपुर में लॉकडाउन शुरू होगा और 15 जुलाई तक जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान दुकानें, सरकारी कार्यालय, बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। साथ ही जो जरूरी सेवाएं हैं वो भी इस दौरान जारी रहेंगी। आपको बता दें कि पहले 4 से 5 दिन के लॉकडाउन की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ाते हुए जिला प्रशासन ने 7 दिन तक बढ़ा दिया है। और आइए अब समझते हैं कि आखिर इन 3 शहरों में लॉकडाउन लगाने की नौबत क्यों आई, क्यों ऐसी नौबत आई कि पूरे शहर को एक बार फिर से लॉक कर दिया जाए। दरअसल बिहार में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक अगर बात करें तो बिहार में कुल आंकड़े 13,000 के पार जा चुके हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। अगर आज की ही बात करें तो आज के दिन बिहार में अब तक सबसे ज्यादा एक दिन में 749 मामले सामने आए हैं और अब तक कुल 100 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अनलॉक 2 में लोगों के लापरवाही के मामले भी लगातार सामने आए हैं। लगातार न्यूज़ 18 भी दिखा रहा है कि किस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, साथ ही मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ राजीव जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे, 3 जिलों में एक बार फिर से लॉकडाउन, क्या कुछ सख्ती देखने को मिलेगी? क्योंकि लोग लगातार लापरवाह बने हुए थे, मास्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा था जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी। बिल्कुल अलीम, देखिए अनलॉक 2 में जिस तरह से लगातार लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही थी, तो आंकड़ों में भी तेजी से इजाफा हो रहा था। यानी 13,000 का जो आंकड़ा पार किया है, महज 15 दिनों में जो आंकड़े हैं उसमें तेजी से वृद्धि हुई है, तो मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। जिलाधिकारी कुमार रवि के साथ साथ भागलपुर के जिलाधिकारी और नवादा तीनों ने इस तरह का फैसला लिया है। बाकी और कई जिलों से खबरें आने वाली है, बैठक चल रही है और गृह विभाग को सूचना दी गई है। तो निश्चित रूप से कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि कई और जिलों में लॉकडाउन की संभावना बनी हुई है। स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। राजधानी पटना में आज तकरीबन 255 यानी 24 घंटे के भीतर 255 मरीजों की पुष्टि हुई है। पटना सिटी सबसे संवेदनशील घोषित हो गया है। राजधानी पटना की बात करें और पटना जिले की बात करें तो लगभग 83 से ज्यादा जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर पूरी तरह से मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती कर दी गई है। कई इलाके को सील भी कर दिया गया है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। अंतिम में जिलाधिकारी को निर्णय लेना पड़ा है और 10 से 16 जुलाई तक पूरी तरह से जो लॉकडाउन की व्यवस्था पहले लागू हुई थी उसी तर्ज पर लागू रहेगा, जिसमें जरूरत की सेवाएं यानी दूध की दुकानें, किराना की दुकानें या फिर दवा की दुकानें, ये 3 चीजों को छोड़कर जो बाकी प्रतिष्ठान है, सरकारी जरूरत के अलावा जो प्राइवेट अस्पताल है उनको भी इजाजत मिली है, लेकिन उसके अलावा जो प्रतिष्ठानें हैं या दुकानें हैं या संस्थानें हैं उनको पूरी तरह से बंद रखने का आदेश जारी किया है। सड़क पर जो है विशेष पुलिस बल की तैनाती रहेगी, मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे, हर बॉर्डर पर चौकसी रहेगी, सघन वाहन अभियान चेकिंग चलाया जाएगा। यानी कहीं से कोताही बरते जाने पर सीधे उन्हें जुर्माना किए जाएंगे। साथ ही वाहन अगर बिना परमिशन का सड़क पर निकलता है, कागजात की जांच होगी, साथ ही मास्क की जांच होगी, सोशल डिस्टेंसिंग को देखा जाएगा। तमाम ऐसे एहतियात बरते जाएंगे, क्योंकि कई वीवीआईपी लगातार संक्रमण की जद में आ रहे थे, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। शुरुआती 7 दिनों से की गई है, चूंकि 16 तारीख तक जिलाधिकारी ने कहा है कि ये शुरुआत देखना है कि 7 दिनों में कितनी सफलता मिलती है और कोरोना संक्रमण का जो रेशियो है उसमें कितनी गिरावट आती है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी, अगर संक्रमण का रेशियो में अगर लगातार बढ़ोतरी होती रही और मरीजों में इजाफा होता रहा, तो संभावना ये जताई जा रही है कि जुलाई 31 तक ये जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाने की शुरुआत की जाएगी, ये कार्रवाई की जाएगी। तो इसको लेकर भी लगातार जिला प्रशासन तैयार है। हम आपको बता दें कि कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा, चूंकि लोग खरीदारी करने के लिए सड़कों पर निकलेंगे। जानकारी मिल गई है कि पटना 7 दिनों के लिए बंद होने वाला है। इसको लेकर फिर से कल भीड़ बढ़ने की संभावना बनी हुई है, जिसको लेकर भी जिला प्रशासन मुस्तैद है और लगातार निगरानी। इस दौरान सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि जो जरूरी सेवाएं हैं
जैसे कि किराना के दुकान हो गए या दूध के दुकान हो गई या दवा की दुकानें हो गई, तो ये तमाम दुकानें खुली रहेंगी तो मेरे ख्याल से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, अफरा तफरी की जरूरत नहीं है। एक सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या इस दौरान जैसे कि पहले लॉकडाउन हुआ था उसमें शादी जैसे कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, या दूसरे जिलों या राज्यों से आने वाले वाहनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध था, क्या वो तमाम चीजें अब भी जारी रहेंगी इस लॉकडाउन में? देखिए, शादी को लेकर कल ही गृह विभाग और डीजीपी मुख्यालय ने आदेश जारी किया था कि अगर शादी कहीं पर समारोह आयोजित करनी है उसको लेकर अब थाना से परमिशन लेना होगा। तो एक बड़ा बदलाव ये भी पहले ही किया गया है, लेकिन जहां पर लॉकडाउन पूरी तरह से लागू रहेगा वहां पर शादी ब्याह को लेकर पूरी तरह से नियम और जो कानून है वो बने हुए हैं। यानी 50 लोगों की संख्या को लेकर जो पहले आदेश जारी किया गया था कि उससे ज्यादा लोग शादी में शामिल नहीं होंगे, उसके लिए भी अब दंडाधिकारी से या फिर स्थानीय थाने से अनुमति लेनी होगी कि आपके यहाँ शादी समारोह है, परमिशन मिलता है कि नहीं। बाकी जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है उसको लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, मास्क को लेकर छापेमारी किए जा रहे हैं। लेकिन परसों से यानी 10 जुलाई से 16 जुलाई तक पूरी तरह से पटना जिले के साथ साथ भागलपुर और नवादा में लॉकडाउन होने वाला है, जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। न्यूज़ 18 लोगों से अपील कर रहा है कि फिर से जरूरत है आप घरों में रहें, और घरों में रहने के बाद एक बार आप जरूर देखिए कि कोरोना संक्रमण में कितनी गिरावट होती है, क्योंकि लगातार जाने जा रही है और जान है तो जहान है। पीएम मोदी लगातार कहते आ रहे हैं, सीएम भी कह रहे हैं। ऐसे में जरूरत है फिर से एक बार घर में रहने की और लोगों को समझाने की। अलीम, चलिए रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल आप अपने घरों में रहिए। न्यूज़ 18 भी लगातार आपसे अपील कर रहा है, जिस तरीके से ये निर्देश जारी किए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, आप उसका पालन कीजिए। अगर किसी जरूरी काम से आप अपने घर के बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही हम आपको बता दें, जिन 3 जिलों में लॉकडाउन लागू किया जा रहा है वहां के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जरूरी दुकानें होंगी, जरूरत के सामान आपको मुहैया होंगे। इसलिए आप बिल्कुल पैनिक ना हो और इस तरह के हालात पैदा ना करें कि प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़े। मास्क नहीं लगाओगे तो बहुत पछताओगे। मास्क है सर, नहीं लेकिन नहीं लगाया। मास्क वाली भूल पड़ेगी भारी। आप भी मास्क नहीं लगाया है। मास्क ही आपको रखेगा महफूज। कोरोना के खिलाफ मास्क है प्रभास्त्र। बीमारी से बचना है तो मास्क है जरूरी। क्योंकि बिन मास्क सब सुख। तो बिल्कुल मास्क जरूरी है और आपके लिए है, क्योंकि आज सिर्फ आज बिहार में एक साथ 749 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में अब तक सबसे बड़े आंकड़े हैं। नए मामले सबसे ज्यादा पटना में मिले हैं, जो बिहार की राजधानी है। कुल आंकड़ा 13,000 के पार जा चुका है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कोरोना किस कदर से रफ्तार में है। इसी को लेकर आज हमने पटना समेत कई शहरों में यह जानने की कोशिश की कि लोग बाहर निकलते हैं तो मास्क का कितना इस्तेमाल करते हैं। रियलिटी टेस्ट में जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई चिंताजनक हैं। आप भी देखिए। बिहार में तेजी से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। आंकड़ा 13,000 के पार जा चुका है। दिनों दिन कोरोना अपने पांव पसारता जा रहा है। लिहाजा न्यूज़ 18 ने कोरोना के खिलाफ सबसे बड़े हथियार यानी लोगों के मुंह पर मास्क का जायजा लिया, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि लोग खतरों से खेल रहे हैं। कोरोना को लोग खुद न्योता दे रहे हैं, बीमारी को गले लगाने पर आमादा है। सबसे पहले हमने राजधानी पटना के मीठापुर सब्जी मंडी का जायजा लिया, जहां कुछ लोग तो मास्क लगाने को लेकर गंभीर दिखे, लेकिन कुछ लोग बेहद बेपरवाह।
क्या नाम है? रमेश कुमार गुप्ता। मास्क नहीं लगाया है सर, लगा भूल गया हमें। ये तो गलत है ना, लगा के रखिएगा। आप ही के सिक्योरिटी के लिए काम देगा। मास्क नहीं लगा रहे हैं और दिन भर मास्क लगाए, गमछे लगा रखे हैं, तो नहीं लगाएंगे। लगा के क्या करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। पटना में बढ़ रहा पता है ना। घर घर में आएगा। देखिए कुछ लोग ऐसे भी है जिनका तर्क सुनिए, समझ में ये नहीं आ रहा है कि लोग तर्क। देखिए कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें समझाइए तो नाराज हो जाते हैं। पटना के बाद हम आपको गया के उस इलाके की हकीकत दिखाते हैं जो बिल्कुल कंटेनमेंट जोन के बगल का इलाका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बांस बल्लियों के सहारे प्रशासन ने नई गोदाम इलाके की बैरिकेडिंग की हुई है, जबकि आसपास मजे से लोग घूम रहे हैं, वो भी बिना मास्क के। जिला प्रशासन ने हर किसी को मास्क पहनने की अनिवार्यता की है और इसके लिए नगर निगम के द्वारा या दूसरी एजेंसियों के द्वारा जुर्माना भी वसूला जा रहा है। इसके बावजूद कई लोग हैं जो अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। अगर मास्क वो लेके चल रहे हैं तो वो जेब में रख रहे हैं या फिर वो नहीं लेके चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है कंटेनमेंट जोन के बगल से ही कई दुकानें भी खुली हुई है और जो आवाजाही है वो भी बेरोक टोक जारी है। ज्ञान की भूमि पर रहने वाले लोगों से जब हमने सवाल पूछा कि उन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना है, तो उनका जवाब क्या था आप खुद सुन लीजिए। मास्क नहीं पहने, बगल में घर है, बाहर आ रहे हैं तो सामान जरूरी लेना था, दवाई लाने जाना था। दवाई लाना तो मास्क तो ले सकते हैं ना। हाँ भूल गए। अरे पर चल रहे हैं तो मास्क क्यों नहीं लगा? हाँ सॉरी, हो गलती हो गया। इससे किसको खतरा है, आपको या पूरा समाज को? गलती हुआ बोल रहा हूँ। आप बताइए मास्क कितना जरूरी है? जरूरी है। आपके साथी बगल में है, मास्क नहीं लगा। क्या किया जाए, नहीं लगाया तो क्या करें। अब जरा स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर का हाल देखिए। शहरी इलाके के 4 मोहल्लों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। पुलिस प्रशासन मास्क लगाने को लेकर लगातार अभियान चला रहा है, चालान भी काटा जा रहा है। बावजूद इसके बाजार में ज्यादातर लोग बिना मास्क के दिखे। कहाँ जा रहे हैं? डेरा मास्क नहीं लगाया है? मास्क है सर, नहीं लेकिन नहीं लगाया। जुर्माना कट जाएगा, पता है ना? मालूम। एक मिनट भैया, मास्क नहीं है मास्क छूट गया है। तो मास्क छूट गया, बीमारी फैलाइएगा। ना बीमारी ना छूट गया, ख्याल से छूट जाएगा तो इसी में ना पकड़ लेगा। मुजफ्फरपुर के दूसरे इलाकों का भी जब हमने जायजा लिया तो तस्वीरें एक जैसी थी। न्यूज 18 के कैमरे को देखकर बहुतों ने मुंह पर मास्क चढ़ा लिया। ये चाची मास्क नहीं है तुम्हारा? ये है ना, या अब अभी लगा रहे हैं? बात करते हैं भागलपुर की, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गुरुवार से रविवार तक यानी 4 दिनों तक लॉकडाउन का निर्देश जारी हुआ है। बावजूद इसके बिना मास्क के, बिना फेस कवर के बेपरवाह होकर लोग बाजार में घूम रहे हैं। आम आदमी से लेकर ऑटो वाले, बस वाले सभी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। नियम है, लोग को मास्क पहन के निकलना जरूरी होता है सड़कों पर, मार्केट में, लेकिन अभी भी है उस नियम का उल्लंघन हो रहा है और लोग जो है कहीं से भी इसका पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। मुख्य सड़कों पर ज़्यादातर लोग जो है बिना मास्क के हैं और जब न्यूज 18 की कैमरे में उनकी तस्वीर लेने की कोशिश की जाती थी तो वो लोग जो है मास्क या रुमाल कुछ देर के लिए ढक ले रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं वो कहीं से भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं। जाहिर है बीमारी से बचना है तो एहतियात जरूरी है। लापरवाही होगी तो हालात बेकाबू हो जाएंगे, जिसे संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। पटना से आनंद अमृतराज के साथ भागलपुर से आशीष, मुजफ्फरपुर से सुधीर और गया से अरुण की रिपोर्ट। तो एक तरफ जहां पटना में हर दिन कोरोना का विस्फोट हो रहा है, स्थिति भयावह होती जा रही है, वहीं प्रशासन और अस्पतालों की घोर लापरवाही सामने आई है। पटना के दीघा मार्ग पर बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किए गए पीपीई किट, ग्लव्स फेंके हुए मिले, जिससे यहां गुजरने वाले लोगों में दहशत हो गया है। जायजा लिया है हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। एक तरफ पटना में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को सावधानी बरतने की बात कही जा रही है,
पर दूसरी तरफ बड़ी लापरवाही जो है वो सामने दिखाई पड़ रही है। जो अस्पतालों के कचरे हैं, जो वहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ पीपी की किट हो या फिर ग्लव्स हो या मास्क हो या स्लाइन हो, सारे जो है वो बीच सड़क के किनारे जो है वो फेंका जा रहा है। और देखिए, एक नहीं, थोड़ा सी मात्रा में नहीं बल्कि ट्रकों के जरिए यहाँ पे सड़क के किनारे जो है वो फेंका जा रहा है। और जरा समझा जा सकता है कि वो कितना खतरनाक है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो कोरोना से संबंधित जो मरीज हैं, जो भर्ती हैं, उनके इस्तेमाल होने वाले जो सामान है वो ज़रा देखिए कि कितने बड़े संख्या में यहाँ पे ट्रकों के जरिए ला करके ग्लव्स हो, मास्क हो, स्लाइन हो, तमाम जो चीज़ें हैं, जो मेडिकल वेस्ट है वो यहाँ पे फेंका जा रहा है। और ये एक ढंग से खतरनाक हो सकता है यहाँ से आने जाने लोगों के लिए। चारों तरफ रास्ते पे देखिए पीपीटी किट जो है वो फेंकी पड़ी है और ट्रकों के जरिए जो है यहाँ पे फेंका जा रहा है। ज़रा सोचिए कि ये लापरवाही लोगों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ पे आने जाने वाले लोग हैं। आप यहीं पे रहते हैं? जी, हम लोग का डेली यहाँ का रास्ता है, ड्यूटी है। तो ये सड़क के किनारे जो फेंका हुआ डर लगता है? हम लोग को बहुत डर लगता है, क्या कि कोरोना का है क्या है हम लोग को तो पता नहीं, बाकी डर लगता है कचरा, हम लोग को बहुत डर लगता है। अब परेशानी भी होता है, बदबू भी बहुत मारता है, हम लोग को बहुत डर लगता है। अस्पताल प्रशासन को देखना चाहिए। और जो लोग हैं वो डरे सहमे इसलिए भी है कि देखिए, मुख्य सड़क है, ये पटना का दीघा मार्ग है और इस मुख्य सड़क पे, पटना दीघा मार्ग पे एक जगह नहीं बल्कि कई जगह जो है ऐसे कचरे फेंके हुए हैं। अगर ज़रा सोचिए कि कोरोना का बचाव की बात कही जाती है, लेकिन ऐसे खुलेआम अगर लापरवाही की जाए तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो लापरवाही कहीं भी हो, किसी की भी हो, खतरनाक है। और अगर आपको सुरक्षित रहना है तो इसका जिम्मेदार आपको खुद बनना होगा, मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। हमारे साथ बने रहिए, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।